Kindly subscribe my channel and hit on the bell icon for further notification. हेलो बच्चों, आपका दोस्त, आपका टीचर, जो भी आप बोल लीजिए। मैं मनोज पांडे अपने और आपके इस खूबसूरत और प्यारे से चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, अभी हम लोग क्लास 10th मैथ में चैप्टर नंबर 4 को कंटिन्यू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 4.1 को भी हम लोग स्टार्ट किए हैं। क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन 2 को चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, आप स्क्रीन पर देखिए, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, मीनिंग समझाता हूँ। पहले अच्छे से क्वेश्चन को समझते हैं, बारीकी से एक एक पॉइंट को समझते हैं, फिर तो क्वेश्चन करना बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, बोल क्या रहा है। आप स्क्रीन पे देखिए ध्यान से। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मतलब जो नीचे सिचुएशन दिया हुआ है, सिचुएशन को आप पढ़ो और उस सिचुएशन को आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में अरेंज करके लिखना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि ऐसा इक्वेशन जिसको हम लोग ax² + bx + c के फॉर्म में अरेंज कर सके, जहां पर a b c क्या होता है, रियल नंबर्स होता है और a का वैल्यू बच्चों कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर वो मेरा वीडियो आप नहीं देखे हो तो पहले प्लीज आप उस वीडियो को देखिए, तब आप इस वीडियो पर आइए, तब आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसमें जो पहला क्वेश्चन है, जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसको मैं पढ़ रहा हूं और उसका मीनिंग समझा रहा हूं। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 4 पार्ट्स में पहला पार्ट पढ़ रहा हूं। देखिए क्या बोल रहा है। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than twice of its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. देखिए मतलब क्या बोल रहा है, एक कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है। रेक्टेंगुलर प्लॉट मतलब आप जानते हो, रेक्टेंगल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके आमने सामने का साइड इक्वल होता है और ईच इंटीरियर एंगल 90 डिग्री होता है। सिंपल सा बात है। तो बोल रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 more than the twice its breadth। मतलब बोल रहा है कि उस रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो एरिया है वो 528 मीटर स्क्वायर है, उसका जो लेंथ है उसके ब्रेथ के डबल से एक ज्यादा है। तो हमको उसका लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना हो तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाओगे, ये पूछ रहा है। तो चलिए मैं थोड़ा सा सिचुएशन को विजुअलाइज करता हूं ताकि आपको बात समझ में आए। चलिए मैं एक डायग्राम बनाता हूं आपके लिए। मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूं, रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो ये देखिए आपके सामने रेक्टेंगल बन रहा है हमारा, सुंदर सा प्यारा सा A B C D। देखिए यहां पर बोल क्या रहा है बच्चों कि जो लेंथ है वो ब्रेथ के डबल से एक ज्यादा है। तो हम लोग ऐसा अगर कर लें, मान लेते हैं इसका ब्रेथ क्या है, x है। तो मैं ऐसा अगर लिखूं, लेट ब्रेथ जो इसका है ना, लेट ब्रेथ बी x मीटर। हम लोग मान लेते हैं ब्रेथ कितना है, x मीटर है, यानी इसको हमने क्या मान लिया, x है। ठीक है, तो लेंथ कितना हो जाएगा, देन लेंथ कितना हो जाएगा आप बताओ। बोल रहा है ना कि इसके ब्रेथ के डबल से एक ज्यादा है, तो ब्रेथ इसका x है तो x का डबल कर देते हैं। तो डबल करोगे तो क्या मिलेगा, मैं थोड़ा सा जगह का मैं नीचे लिख लेता हूं, 2x, और उससे एक ज्यादा है तो 2x + 1 हो जाएगा। मतलब अगर इसका ब्रेथ x है तो लेंथ कितना है, 2x + 1। आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। और इसका एरिया बच्चों दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, मैं अंदर में लिख लेता हूं, एरिया 528 मीटर स्क्वायर। मैं डायग्राम से थोड़ा सा इसको रिप्रेजेंट कर दिया। कोई जरूर नहीं कि आप भी डायग्राम बनाओ, बट बनाओगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए हमने क्या माना, इसका ब्रेथ x है, लेंथ 2x + 1 है और एरिया दिया है। तो आपको पता है रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला, जानते हो ना, आपको पता है, नहीं पता है तो मैं बता रहा हूं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, और यही दिया हुआ बच्चों किसके बराबर दिया है, 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है ना। अब देखिए लेंथ आपके पास है, ब्रेथ भी आपके पास है, दिया हुआ, यहां पर दिया नहीं था बट हमने सिचुएशन के अकॉर्डिंग बना लिया। तो लेंथ मतलब कितना हो गया, 2x + 1 इंटू ब्रेथ, ब्रेथ कितना है, x इज इक्वल टू 528। बस देखिए सिचुएशन को हमने इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसी को सॉल्व कर लो, बस आपका आंसर आ जाएगा। चलिए ब्रैकेट ओपन करिए तो क्या मिलेगा, 2x², x कैसे में करेंगे
और इसके हम करेंगे तो प्लस एक्स और इसको इधर लाइए लेफ्ट, क्योंकि हमको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म अरेंज करना है। तो -528 इज इक्वल टू 0। ये आपका सिचुएशन बन गया। अब इसको बच्चों हमको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि बस बता रहा है कि आप इक्वेशन के फॉर्म में इसको अरेंज करो, बाकी इसको सॉल्व नहीं करना है। तो इस तरीके से ये आपका इसका सोल्यूशन हो गया। आई होप आपको बच्चों समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, अब चलिए हम लोग इसके सेकेंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। चलिए बच्चा पार्टी, सेकेंड पार्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप वहां पर देखिए, मैं पढ़ता हूं और उसका मीनिंग समझाता हूं। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। मतलब बोल रहा है, आप स्क्रीन पर ध्यान से क्वेश्चन को 2-3 बार बच्चों पढ़ लिया करिए पहले, ठीक है, फिर मैं बता रहा हूं। देखिए क्या बोल रहा है, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है। पॉजिटिव इंटीजर्स हम उनको बोलते हैं जो नेचुरल नंबर होते हैं, मतलब 1 से लेकर के आप जहां तक काउंट कर सकते हो ना, उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, मतलब आप जो भी एक नंबर लो तो जस्ट उसके बाद कर लेना है। जैसे मैं बोलूं कि आप 101 रैंडमली ले लो तो अगला क्या लेना पड़ेगा 102। जैसे मैं बोलूं कि 50 ले लीजिए तो अगला क्या लेना पड़ेगा 51। तो इस तरीके से हम लोग इसको बोलते हैं कि ये दोनों कंसेक्यूटिव नंबर, जैसे 21 22 ये सभी क्या है कंसेक्यूटिव नंबर है। तो ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए हो गया। बाकी क्वेश्चन में देखिए बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। ठीक है, तो हमको इस सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। तो बहुत आसान है, हम लोग मान लेते हैं बच्चों कि पहला जो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है वो क्या है, एक्स है। समझ में आ रहा है, आप कुछ भी मान लो, अल्फाबेट के हिसाब से हमको मानना पड़ेगा। तो मैं मान रहा हूं लेट फर्स्ट कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स टीजर बी एक्स। पहला हमने एक्स मान लिया। अब मैं आपको क्या बताया, कंसेक्यूटिव मतलब होता है जो लगातार है। जैसे मैं बोलूं कि एक में 21 ले लिया तो अगला 22 होगा, तो 22 कैसे मिला भाई, 21 में 1 ऐड करके मिला ना। तो वैसे हमने पहले को एक्स माना, तो दूसरा क्या हो जाएगा, इसी में 1 ऐड कर देते हैं, तो सेकंड क्या हो जाएगा भाई, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर्स एक्स प्लस 1 हो जाएगा। बस सिंपल सा बात है, आप एक ले लो दूसरा उसमें एक जोड़ दो तो कंसेक्यूटिव नंबर मिल जाता है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग दोनों का प्रोडक्ट करें, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मतलब दोनों कंसेक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लाई करें, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू एक्स प्लस 1। भाई मल्टीप्लाई करने के लिए ऐसे लिखोगे ना, और दोनों का अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो किसके इक्वल होगा, 306 के इक्वल होगा। देखिए बन गया सिचुएशन। अब इसी को आप अरेंज कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ब्रैकेट ओपन करिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 306, इसको इधर लाइए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306, यही आपका हो गया आंसर। भाई हो गया ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में देखिए ये अरेंज हो गया। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बच्चों हम लोग थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। आई होप आपको एंजॉय कर रहे होगे, आपको मजा आ रहा होगा, सॉल्व करने में आप बहुत एक्साइटेड होगे। अब नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है, अब थोड़ा सा भाई तो अलग होगा ना, अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके आपको टफ होता जाएगा आपके लिए, बट अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो जैसे मेरे को बहुत आसान लगता है वैसे आपको भी लगेगा। ठीक है, चलिए हम लोग पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। चलिए बच्चों, जो हमारा थर्ड पार्ट है ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। बहुत बच्चों को ये बहुत टफ लगता है, बट मैं बहुत आसानी से समझाऊंगा, बस मेरी बात को आप बहुत ध्यान से समझिए। सबसे पहले आप क्वेश्चन को स्क्रीन पे देखिए, मैं पढ़ रहा हूं, मीनिंग समझिए। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। मतलब रोहन की जो मम्मी है वो रोहन से 26 साल बड़ी है। भाई मम्मी तो बच्चों से बड़ी होती है ना। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 306। बोल रहा है कि अगर अब से 3 साल बाद हम लोग रोहन की मम्मी का और रोहन की एज का मल्टीप्लाई कर दें, अभी के एज से नहीं 3 साल बाद के से, तो वो 360 हो जाता है। तो हमको क्या करना है, वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज। तो अगर हमको रोहन की प्रेजेंट एज को निकालना हो तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे बनाएंगे, बाकी आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेगा कि सॉल्व भी करना है, बट यहाँ पर बस ये बोल दे रहा है कि हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके आप दिखा दो, बस बहुत आसान है। चलिए देखिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर रोहन और उसकी मम्मी है। अब रोहन की मम्मी रोहन से 26 साल बड़ी है, तो अगर हमको रोहन का एज पता चल जाए तो मम्मी का एज निकालने के लिए 26 ऐड कर देंगे। तो हम लोग मान लेते हैं रोहन का एज कितना है, एक्स है।
बात समझ में आ रहा है? तो चलिए हम लोग मान लेते हैं, मैथ में मानना पड़ता है, बहुत ज़्यादा रहता नहीं फिर भी मानना पड़ता है, तो मान लेते हैं लेट रोहन्स एज, रोहन्स प्रेजेंट एज, हमेशा प्रेजेंट एज बच्चों आप मानोगे, ठीक है। लेट रोहन्स प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर, ठीक है। हमने माना कि रोहन का जो उम्र अभी है वो कितना एक्स है, तो मम्मी का उम्र कितना हो जाएगा, तो मदर्स एज कितना हो जाएगा, अभी का बात कर रहे हैं ना, x प्लस 26। भाई क्यों? क्योंकि रोहन की मम्मी उससे 26 साल बड़ी। जैसे मैं बोलूं कि आप 20 साल के हो, आपकी मम्मी आपसे 26 साल बड़ी है, तो क्या करोगे, 20 में 26 ऐड कर दोगे, बोल दोगे ना भैया 46 साल की हैं, बस वैसे ही, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है कि 3 साल बाद, तो अगर मैं बोलूं अभी आपका उम्र 15 साल है, 3 साल बाद कितना हो जाएगा, क्या करोगे भाई, 15 में 3 ऐड कर दोगे, बोलोगे भैया हमारा 18 ईयर होगा। तो वैसे ही अगर रोहन का भी x है तो 3 साल बाद रोहन का उम्र कितना हो जाएगा, x प्लस 3, ठीक है। तो मैं लिख दूं, लिख रहा हूं, चलिए। आफ्टर 3 इयर्स रोहन्स एज कितना हो जाएगा बच्चों, बताओ, x प्लस 3 होगा ना, आपको समझा चुका हूं क्यों होगा, अभी की उम्र में 3 जोड़ दो। आफ्टर 3 इयर्स मदर्स एज भी लिख लेते हैं, रोहन की मम्मी का उम्र, मदर्स एज कितना हो जाएगा, अरे भाई अभी का x प्लस 26 और उसमें भी 3 ऐड कर दो, जो भी है उसमें 3 ऐड कर देंगे, यही ना। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, इंजॉय कर रहे होंगे। चलिए इसको मैं थोड़ा सा कैलकुलेट कर सकता हूँ, लिख लूँ क्या ऐड करके, x प्लस भाई 26 में 3 जोड़ दो 29 हो जाएगा, 6 3 9 29, मतलब रोहन का 3 साल के बाद उम्र इतना होगा और मम्मी का 3 साल के बाद उम्र इतना होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि इन दोनों का अगर हम लोग प्रोडक्ट कर दें, मतलब x प्लस 3 का मल्टीप्लाई कर दें x प्लस 29 में, तो ये 360 के बराबर हो जाता है, बोल रहा है ना। देखिए क्वेश्चन में आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि दोनों को अगर एज का मल्टीप्लाई करेंगे 3 साल बाद तो 360 होगा। देखिए सिचुएशन क्रिएट हो गया, एक्सप्रेशन बन गया, बस सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने। x का x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, x का 29 में करेंगे तो प्लस 29x, x का 3 में करेंगे, भाई x का दोनों में हो गया, 3 का करो तो 3x, और 29 का 3 में करिए तो 9 3 जा 27, 27 का 7 2 कैरी और 3 2 जा 6, 6 में 2 ऐड कर दो 87 हो जाएगा, इक्वल्स टू 360। अब ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में अरेंज करना है, तो सबको लेफ्ट लाइए, तो देखिए एक्स स्क्वायर एक्स एक्स है, दोनों को कैलकुलेट कर लो भैया यहाँ पे सीधा, तो 29 में 30 ऐड कर दो, कितना होगा बताओ, 32 होगा ना, तो प्लस 32x प्लस 87 और इसको इधर लाइए तो माइनस 360 इज इक्वल्स टू 0। फिर से अरेंज करिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो 360 में से 87 आप माइनस करो तो कितना आ जाएगा भाई, 10 में से 7 माइनस होगा तो 3 आएगा। देखिए आंसर माइनस में आएगा क्योंकि माइनस क्वांटिटी बड़ा है। आई होप आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 273 आएगा, आप कैलकुलेट करके चेक कर लीजिए। बन गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। आई होप बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर जिनको नहीं समझ में आया एक बार फिर से रिवीजन करिए, पक्का आपको समझ में आएगा। चलिए हम लोग लास्ट पार्ट जो 4th पार्ट बच्चों उधर मूव करते हैं। चलिए बच्चों 4th पार्ट और लास्ट पार्ट है। अभी आपको ये क्वेश्चन टफ लग रहा होगा, बस ट्रस्ट मी, जब मैं ये क्वेश्चन को बता दूंगा आपको बहुत ही आसान लगेगा। बस आप एक काम करिए, क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से कंसंट्रेट करके मेरी बात को सुनिए और समझिए, ठीक है। फिर देखिए आपको सबसे पहले मीनिंग समझाना है हमको, फिर इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहा है, अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब एक कोई ट्रेन है बच्चों, उसको 480 यानी 480 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना है, कवर करना है, लेकिन वो एक स्पीड से, यानी स्पीड वो कम ज़्यादा नहीं करेगी, यूनिफॉर्म स्पीड उसको बोलते हैं। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, बोल रहा है कि अगर जो ये स्पीड है
जिस नॉर्मल स्पीड से भी वो चल रही थी 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए, अगर वो अपनी स्पीड को 8 किलोमीटर उससे कम कर ले, जैसे सपोज करो पहले वो 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही थी, तो आप 8 कम करके मतलब 52 के हिसाब से चले, ये एक सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है। देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। बोल रहे हैं कि अगर 480 किलोमीटर ही अगर चलना है तो अब उतना ही डिस्टेंस कवर करने में उसको 3 घंटा और ज़्यादा लगेगा। बेसिक सी बात है, सिंपल सी बात है कि भाई अगर आप तेज चलोगे तो जल्दी पहुंचोगे और धीरे धीरे चलोगे तो ज़्यादा समय लगेगा, लेट पहुंचोगे। तो भाई स्पीड आप कम कर दोगे तो लेट पहुंचोगे। तो ये भी ट्रेन 3 घंटा लेट पहुंच रही है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसको टाइम से पहुँचाएंगे। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो अगर हमको इस ट्रेन का स्पीड पता करना हो तो आप बताओ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाओगे, ऐसा क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, ठीक है, साइलेंस वे में। चलिए मैं बताता हूँ कैसे बनेगा। देखिए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि ट्रेन का जो स्पीड है, जो बेटा पूछता है ना उसी को हम लोग मानते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि ट्रेन का जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो कितना है, x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। लेट लिख लेते हैं, लेट स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड भी लिख सकते हो, स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ये नॉर्मल स्पीड है जो वो चल रही थी। अच्छा एक बात बताइए आप, अगर ये ट्रेन x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही थी, टोटल डिस्टेंस वो कवर कर रही है 480, टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना मैं लिख ही लेता हूँ, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन कितना दिया है, 480 किलोमीटर। बात समझ में आ रही है मेरी? अब देखिए एक आप बेसिक सा फार्मूला पढ़े हो, स्पीड डिस्टेंस टाइम का रिलेशन, फिजिक्स में आई थिंक आप पढ़े हो, मैथ में भी पहले पढ़े हो। एक आप फार्मूला जानते हो, क्या फार्मूला जानते हो, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम पढ़े हो आप। डिस्टेंस मतलब यहां पर मैं स्पीड से मतलब है इनटू टाइम। देखिए हम लोग क्या टाइम निकाल सकते हैं क्या, अगर मैं बोलूं टाइम कितना लग रहा है ट्रेन को भाई 480 किलोमीटर चलने में, पहले x के हिसाब से अगर वो चलती है स्पीड से तो उसको टाइम कितना लगता है। तो मैं अगर टाइम यहां से निकालना चाहूं तो टाइम का फार्मूला क्या बन जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखिए t निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन s करना पड़ेगा ना। तो अगर मैं बोलूं टाइम निकालना है तो टोटल डिस्टेंस ट्रेन कितना कवर कर रही है, 480 किलोमीटर, और टाइम कितना लग रहा है भाई, टाइम निकालना है स्पीड से डिवाइड करके, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 480 किलोमीटर कवर की x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे तो हमारा टाइम निकल गया। पहला टाइम, ये कौन सा टाइम निकला है, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं और समझने के लिए। भाई जब वो ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही थी तो इतने समय में वो अपने भाई जहां पर पहुंचना था वहां पर वो पहुंच रही थी, ठीक है। अब देखिए अब क्या बोल रहा है कि अगर ट्रेन का स्पीड कम कर दिया जाए, ठीक है, तो न्यू स्पीड करके मैं लिख लूं क्या, न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन, आप कुछ भी लिख लो सेंटेंस, न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन। भाई पहले x चल रही थी, अब इससे 8 कम हो गया, यानी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, यानी स्पीड अब ये हो गया ट्रेन का, यही ना। अब देखिए लेकिन डिस्टेंस तो उतना ही कवर कर रही है, लिख लो यहीं पर डिस्टेंस अभी 480 किलोमीटर ही कवर कर रही है। तो अब टाइम कितना लगेगा यहाँ पर मैं बोलूँ अगर, तो फिर वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस है 480 और स्पीड कितना है x माइनस 8। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब एक बात सोचिए, क्वेश्चन में बोल क्या रहा था कि ये जो पहले टाइम लग रहा था और ये जो बाद में टाइम लग रहा है, ये वाला टाइम 3 घंटा ज़्यादा है। भाई यहाँ पे स्पीड कम हो गया ना, जब स्पीड कम हो जाएगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यानी अगर हम लोग कंपेयर करें इक्वेशन 1 और 2 को, मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर मैं बोल रहा हूँ कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर कर लें, ठीक है, तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करूं तो क्या कंपेयर करके हमको मिलेगा, क्या कंपेयर करके मिलेगा बताओ। अरे भाई यही ना कि ये वाला जो है वो 3 आवर मोर है, मतलब मैं बोलूं कि ये दोनों इक्वल कब होंगे,
ऐसा मैं लिख लूँ क्या, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब इसमें हम लोग 3 ऐड करते हैं। भाई ये 3 घंटा ज़्यादा समय ले रहा है ना, क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब स्पीड कम करा तो ये 3 घंटा ज़्यादा समय ले रहा है। दोनों समय ही है, ये नॉर्मल टाइम है, ये स्पीड कम करने के बाद का टाइम है, तो दोनों को कंपेयर किए तो ये 3 घंटा ज़्यादा था, तो हम लोग इसमें अगर 3 ऐड कर लें तो इसके बराबर हो जाएगा। कर लें, चलिए करते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 480 अपॉन एक्स प्लस 3 ऐड कर रहा हूँ, बराबर हो जाएगा 480 अपॉन एक्स माइनस 8 के। एक सिचुएशन बना। अब इसी सिचुएशन को बच्चों आपको सॉल्व करना है और देखिए आपको फटाक से आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं करता हूँ। देखिए वेरिएबल को एक तरफ करिए, कांस्टेंट को एक तरफ करिए, ठीक है, और इसको सॉल्व करिए। ये लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल है, आपको सॉल्व करने आता है। तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, तो 480 अपॉन एक्स, इसको इधर लाइए, तो माइनस 480 अपॉन एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू प्लस 3 उधर जाकर के माइनस 3। एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, क्या आएगा एलसीएम लेकर के, भाई दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, यही एलसीएम आ जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 8। ध्यान से देखिए कैलकुलेशन कैसे हो रहा है, ये दोनों कैंसिल। भाई क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, जो बचता है न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे सिंपल फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं वैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिलेगा 480 इंटू एक्स माइनस 8 माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, मिलेगा 480 इंटू एक्स। भाई ये दोनों कट गया, बचा एक्स, एक्स का 480 मल्टीप्लाई करो उतना आ जाएगा, इक्वल्स टू -3। ठीक है बच्चों, अब मैं पेज को टर्न कर रहा हूँ, आप यहाँ तक नोट कर लो, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। आई होप आप नोट कर चुके हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई होप आप पीछे नोट कर चुके हैं, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर ब्रैकेट हमको ओपन करना पड़ेगा, ब्रैकेट ओपन करिए, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करना होगा, इसका इसमें करना होगा, तो आपको क्या मिलेगा 480x, और इसका इसमें करेंगे तो माइनस 480 का 8 में अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आई होप 3840 मिलेगा। आप चेक कर लीजिए, 38 इंटू 40 मिलेगा। ठीक है, अब ये आपको सेम टू सेम लिखना है, तो माइनस 480x अपॉन, ओपन कर लीजिए ब्रैकेट, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x मिलेगा, ये मिलेगा, इक्वल्स टू 8 हो जाएगा, इक्वल्स टू -3 हो जाएगा, सॉरी इक्वल्स टू -3। देखिए 480x माइनस 480x ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो क्या मिला -3840 इज इक्वल्स टू -3 इंटू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, यही होगा। चलिए देखिए 3 से ये कट जाएगा क्या, हाँ बिल्कुल कट जाएगा, 3 से इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, और माइनस माइनस भी देखिए कट गया, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 0, यानी आपको क्या मिला यहाँ पर, यहाँ पहले मैं इसको नोट कर रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल्स टू 1280। ये भाई मैं इस पूरे को इधर लिख दिया, इसको उधर लिख दिया, इसको इधर करिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल्स टू 0। आई होप यही आपका आंसर होगा, अगर हमारा कहीं कैलकुलेशन गलती नहीं हुआ होगा तो। वैसे मेरी ये कोशिश थी कि कैलकुलेशन कहीं गलती ना हो, आप एक बार आंसर को मैच कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया, और साथ साथ हमारा एक्सरसाइज 4.1 भी कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप इंजॉय किए होंगे, आपको समझ में आया होगा, आपको बहुत मज़ा आया होगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो जल्दी से प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हो हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हाँ बच्चों, आप हमारी वेबसाइट www.msciindia.in पर जाकर के ये सारे नोट्स आप डाउनलोड भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।